Hi guys, welcome to the chapter 2 of the book The Discipline of Attention. And as we have completed chapter number 1, अगर वो नहीं देखा है तो जाकर देख लो. उसके थोड़े से टेक अवेज हैं, उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं. पहली चीज़ जो हार्डेस्ट जर्नी है, दैट इज़ बिटवीन आवर माइंड एंड आवर टंग, आवर माइंड एंड आवर ईयर एंड माइंड एंड आइज़. साइलेंस सेफ हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा साइलेंस आपको इनविजिबल बना देता है. और अगर आप चुप ही नहीं होते, देन किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट करना, उसको अंडरस्टैंड करना नहीं होता. अंडरस्टैंड करना मतलब उस चीज़ को सही में अंडरस्टैंड करना. ठीक है, ये चीज़ है. आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 एंड उसका टॉपिक है, उसका टाइटल है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ब्लाइंडली. एंड जो उसके नीचे स्टेटमेंट लिखा है जॉर्ज बर्नैंड शॉ का, वो लिखा है द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन टू एन इज़ द इल्यूजन दैट इट हैज़ टेकन प्लेस. एन मतलब नंबर ऑफ पीपल वी कैन से. सो समझे आप, द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज़ द इल्यूजन दैट इट हैज़ टेकन प्लेस. अब समझते हैं इसका क्या मीनिंग निकलता है इस चैप्टर से. और ये जो बुक लिखी गई है, ये एक ऐसे फॉर्मेट में लिखी गई है लाइक अ स्टोरी टाइप, है ना. मतलब चैप्टर्स तो हैं, बट लाइक ऐसा है कि इसमें एक साहिल करके कैरेक्टर है और वो अपने अंकल के साथ रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता है. तो जब वो मॉर्निंग वॉक पर जाता है पिछली शाम को, क्योंकि साहिल एक बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न है और उसके अंकल एक बिजनेस एनालिस्ट हैं, तो साहिल अपनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताता है सुबह सुबह अंकल को अपने, और रास्ते में वो डिस्कस करते रहते हैं उसको. शाम को फिर साहिल उसको सही कर लेता है उस प्रॉब्लम को, और शाम को जब वो इवनिंग वॉक करने जाते हैं तो वो कहता है कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है. एंड अगले दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम पर उसको कोई नई प्रॉब्लम मिल जाती है. तो ये इस तरह से स्टोरी है. तो अब ये वॉक कंटिन्यूज. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो इसमें लिखा है कि साहिल मतलब फॉलो, जैसे चैप्टर का नाम है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ब्लाइंडली, तो साहिल जो है उसको ऐसा लगता है, वो बहुत प्राउड फील करता है कि वो जो है सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जैक्टली फॉलो कर लेता है, उनको एग्जैक्टली नोट डाउन कर लेता है, एग्जैक्टली फॉलो कर लेता है. लेकिन अब वो वॉन्डर कर रहा है, वो सोच रहा है कि क्या ये इनफ है. बिकॉज अब जब वो इतना बोलता है तो उसके अंकल हैं जो मनमोहन, वो कहते हैं उसको कि फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ब्लाइंडली फील सेफ, कि सामने वाले ने जो कहा हमने वो एज इट इज़ कर दिया. ये सेफ तो है कि हम कह सकते हैं कि आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया, लेकिन ये आपको रिप्लेसेबल भी बना देता है कि ऐसे तो कोई भी कर देगा ना. समझ लो आपकी, मैं जो कह रहा हूँ वो तो कोई भी कर देगा, तूने अपना क्या दिमाग लगाया. समझ रहे हो, मतलब इस चीज़ को ऐसे कॉन्टेक्स्ट में मत लेना कि मे बी वो कोई भारी काम बता रहा हो आप कर सकते हो, बट इसको जो इसको कॉन्टेक्स्ट दिया गया है उसमें समझो इसको. ठीक है, तो अब वो बताते हैं मनमोहन जब वो एक बिजनेस एनालिस्ट नए नए थे, है ना उनका, तो उनके मैनेजर ने उनको कहा था कि आपकी जॉब बहुत सिंपल है, बस रिक्वायरमेंट जो है उनको कैप्चर करो और कुछ नहीं करना है. ठीक है, तो वो यही करते थे. हर रोज़ मीटिंग होती थी, जो जो उसमें बोला गया है वो सब वो नोट डाउन कर लेते थे और बहुत शानदार प्रेजेंटेशन बना देते थे, और ऐसा लगता था उनको कि मैंने तो बस फोड़ दिया है. आई थॉट आई हैड नेल्ड इट. सो लेकिन जिस दिन उन्होंने अपना वो प्रोजेक्ट डिलीवर करा, उनके क्लाइंट ने क्या कहा, ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं था, दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉन्टेड. फिर मनमोहन कहते हैं कि बट यू, दिस इज एग्जैक्टली वॉट यू टोल्ड अस. एंड द क्लाइंट रिप्लाइड yes but you never asked what I meant. so this is the thing guys, कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है. और ये चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को भी सीखने को मिल रहा है, बिकॉज अभी तो मैं भी आप लोगों से, मतलब जो आप देख रहे हो वीडियो, आपसे 1 साल ही बड़ा हूँ मैं. आप 12th में हो या जो 10th में है, 11th में, मैं मतलब आपसे 1-2 साल ही बड़ा हूँ. तो ये चीज़ मैं भी सीख रहा हूँ एंड आई एम शेयरिंग द लर्निंग्स विद यू. तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो रीडिंग बिटवीन द लाइंस बहुत ज़रूरी है. एंड ये आप चाहे कोई भी एकेडमिक एग्ज़ाम भी कर रहे हो ना, पर्टिकुलरली अगर यूपीएससी, वहाँ पर जो लिखा गया है, जो चीज़ हो रही है उसको अंडरस्टैंड करना, मतलब जो चीज़ नहीं भी लिखी गई है उसको भी एनालाइज कर लेना. समझ लो, देर आर एन फैक्टर्स जो कि किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. क्या आप उन सबको आइडेंटिफाई करके उन सबको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, दैट इज़ द थिंग. सो मनमोहन कहते हैं कि ये नहीं, मतलब साहिल पूछते हैं कि मतलब परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी गलत हो सकते हैं. एंड मनमोहन सेड एग्जैक्टली आई हैड हर्ड बट आई हैड नॉट लिसन्ड. आई हैड रिटर्न्ड
आई हैड रिटन बट आई हैव नॉट रिफ्लेक्टेड। तो इस तरह का जो इल्यूजन है कम्युनिकेशन का, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। आपको लग सकता है कि आप समझ गए हो किसी चीज़ को। कई बार ऐसा स्कूल में भी होता है, मेरे साथ कॉलेज में भी होता है, सबके साथ ही होता है कभी ना कभी। लाइक कुछ ऐसी चीज़ पढ़ा दी जो सर के ऊपर से गई है, आपने वो लिख तो लिया है, यू हैव नोटेड डाउन बट यू हैव नॉट अंडरस्टूड। और उस दिन अलग ही मज़ा आता है जिस दिन जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रहा है ना। उस चीज़ की एक अलग फील है। तो वो कैसे डेवलप करें, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। एट फर्स्ट आई ट्राई टू, आई एम जस्ट रीडिंग, आई हैव लाइक अंडरलाइंड, बिकॉज मैं एक चैप्टर जब पढ़ लेता हूँ देन आई मेक अ वीडियो ऑन इट, ठीक है। तो मनमोहन अब अपने एक और क्लाइंट का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास एक स्टार्टअप क्लाइंट था। स्टार्टअप्स में लाइक ऐसा होता है, उनके पास आइडिया बहुत शानदार होते हैं बट स्टार्टअप है, फंडिंग उतनी है नहीं, ब्रिलियंट फाउंडर बट नो मनी। तो उनको एक ताजमहल चाहिए था एक झोपड़ी के हाउस में। एक मतलब एग्जैक्टली ताजमहल नहीं चाहिए था, एक वो है ये, ठीक है। तो अब उनके जो इंस्ट्रक्शंस थे वो बहुत ज़्यादा ऐसे थे, मतलब ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, इसमें ये इंटीग्रेट कर दो, सब कुछ कर दो। अब जो वो डेवलपर्स थे, जो एनालिस्ट थे, वो परेशान कि ऐसा सब होगा कैसे। तो फिर तब मनमोहन ने अपने क्लाइंट से पूछा कि जो टॉप प्रायोरिटी है, व्हाट इज़ द वन थिंग योर यूजर्स नीड राइट नाउ। एंड तब उनका जो वो क्लाइंट है, जो स्टार्टअप फाउंडर, वो थोड़ी देर के लिए चुप हुआ एंड ही एडमिटेड मे बी जस्ट अ सिंपल लॉग इन फ्लो। उन्होंने वो बनाया, डिलीवर किया एंड उसे वो पसंद भी आया, जो स्टार्टअप वाला फाउंडर था। तो तब उसे रियलाइज़ हुआ कि फॉलोइंग एवरी इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली डजेंट बिल्ड प्रोडक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग प्रायोरिटीज डज। एंड लाइक ये चीज़ मैं अगर अपने पर्सनल एग्जाम्पल पर भी बताऊँ ना, जैसे मैंने जब चैनल स्टार्ट करा था, आई जस्ट स्टार्टेड इट। पहली चीज़ तो मेरे को इतना था वैसे तो कि सब्सक्राइबर्स ठीक है, आई एम इन SRCC एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट वांट टू कम हेयर एंड देयरफॉर आई विल बी गेनिंग अ गुड सब्सक्राइबर्स अमाउंट। सो वो मेरे को लगा था, बट स्टार्ट मैंने करा था बस CUET से। देन आई फोकस्ड ऑन 12th वीडियोज़ ऑल्सो। देन फिर व्लॉग्स भी बनाने लगे, थोड़ा बीच में आपको मोटिवेट भी करने लगा बिकॉज जर्नी ही ऐसी है। देन ऐसा सब चल रहा था। फिर आई थिंक अब से 1-1.5 महीना पहले मैंने सोचा 10th क्लास पर भी वीडियोज़ बनानी चाहिए, 10th बोर्ड्स पर। कुछ वीडियोस बनाई, अभी उन पर उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया बिकॉज अभी मैंने उतनी ज़्यादा बनाई भी नहीं है। एंड अब 2-3 दिन पहले से ये मैं बुक रिव्यू कर रहा हूँ, तो मेरे को भी लग रहा है ये भी करो वो भी करो। बट और मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास आइडियाज़ कम है, अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ों पर वीडियोज़ बना सकता हूँ। मेरे पास इतने टॉपिक्स हैं, है ना। जियो पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है, मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं वीडियोज़ बना सकता हूँ। फाइनेंस है, स्टॉक मार्केट है। बट मेरे को प्रायोरिटीज सेट करनी है, धीरे धीरे एक्सपैंड करना है। ये सब है मेरे प्लान में। ये सब आप देखोगे मेरे यूट्यूब चैनल पर आगे होता हुआ। आप अगर इस वीडियो को 1 साल बाद देख रहे हो, मे बी आपको बहुत सारे टाइप्स की वीडियो मिले, बहुत सारे नीच की वीडियो मिले मेरे चैनल पर। दैट इज़ पॉसिबल, बट अंडरस्टैंडिंग द प्रायोरिटीज़ मेक्स यू डिफरेंट। एंड वो अंडरस्टैंडिंग है, उसी चीज़ की बात करिए इस चीज़ में। अगर जैसे मेरा माइंड मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, बट उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा, तो उस चीज़ को समझना, दैट इज़ द थिंग। एंड द लेसन ऑफ आस्किंग वाई, द नेक्स्ट हेडिंग इसमें जो है कि साहिल ने पूछा कि क्या आप डरे नहीं जब आपने सीधा अपने क्लाइंट से पूछा आपको क्या चाहिए, मेन प्रायोरिटी क्या है। तो उनके जो अंकल थे उन्होंने कहा हाँ डरा तो था मैं, क्योंकि साहिल ने कहा ये तो बहुत रिस्की है ना, एक जूनियर एनालिस्ट के लिए ऐसे पूछना रिस्की है भी, सही बात है। बट तब मनमोहन कह रहे हैं कि जब आप वाई पूछ रहे हो, नॉट मतलब एक तो आपकी टोन बहुत ज़्यादा मैटर करेगी इसमें कि आप किस तरह से पूछ रहे हो। देयरफॉर यू मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। आप वाई किस तरह से पूछ रहे हो और आपके वाई में केयर दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप अपने काम से बचना चाह रहे हो। वाई मतलब कि आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, हम पहले उस पर फोकस करेंगे, वो चीज़ आपको बेस्ट बना कर देंगे। एंड जब आप ऐसा पूछते हो तो सामने वाले को भी बात समझ में आती है, ही गिव्स हिज प्रायोरिटीज़, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। एंड उसके अंकल ने कहा कि एक चीज़ याद रखना, वैल्यू ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट इज़ नॉट इन हाउ वेल यू फॉलो ऑर्डर्स, इट इज़ इन हाउ डीपली यू अनकवर द मीनिंग, ठीक। सो देन उस शाम को फिर
साहिल वही अपने क्लाइंट के साथ लगा हुआ होता है कि फिर उसका क्लाइंट उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, ये भी रैपिड इंस्ट्रक्शंस, एंड वो तब पूछता है कि इसमें आपको ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। बुक इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो तब उसको लगता है कि हाँ, उसने सामने वाले ने अच्छे से रिप्लाई करा, एंड तब उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, येस ही कैन डू दैट, ठीक है। एंड उस शाम को फिर वापस वो जब जा रहे थे इवनिंग वॉक के लिए, तब उसने बताया कि आज मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आज मैंने वाई पूछा। सो मनमोहन सेड दैट कि देखा, रेस्पेक्टफुल क्यूरोसिटी नेवर हर्ट्स, साइलेंस हर्ट्स मोर। बिकॉज जब आप चुप रहते हो आपको क्योंकि सामने वाला ये भी तो इन्फ्रेंस निकाल सकता है कि आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे हो, इंटरेस्टेड नहीं हो। हालांकि इन अ प्रोफेशनल थीम ऐसा होना मुश्किल है कि जैसे आप तो उसकी बात सुनने के लिए बैठे हो ना, इफ़ यू आर अ बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, और इसके की टेक अवेज एक बार ध्यान से देख लेते हैं। पहली चीज़ है, ब्लाइंडली फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस क्रिएट द इल्यूजन ऑफ कम्युनिकेशन, और प्रायोरिटाइजेशन मैटर्स मोर देन परफेक्शन। लाइक मैंने अपना भी एग्जांपल दिया, मैं भी प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ चीज़ों को, एंड इफ़ आई टेक यूट्यूब एज अ सिंगल थिंग, एंड देन यूट्यूब के अलावा भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो वो चीज़ है, फिर साइलेंस फील सेफ बट इट रॉब्स यू ऑफ योर ग्रोथ, ठीक। एंड आस्किंग वाई इज़ नॉट डिफायंस, इट इज़ सर्विस व्हेन आस्क्ड विद रेस्पेक्ट। तो वाई पूछने से मत डरो, वाई पूछना ज़रूरी है। एंड दिस वॉज द चैप्टर 2। चैप्टर 3 इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग। अगर एक ग्लिम्स दूँ आपको चैप्टर का, उस पर जो लाइन लिखी हुई है, स्टेटमेंट, यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट बट नॉट एवरीथिंग यू वांट, पीटर ड्रकर। So this is the statement, and we will be uncovering this in the next video, probably tomorrow, most probably tomorrow, because I am making one video per day on book review. So stay tuned and give me recommendations, how should I improve it, or any idea that you should give me to improve my quality of my content, and anything you want to share with me. And if you have any doubts, academics, non-academic, or anything about your life, you can ask, as considering me as a big brother, and I'll try to answer that with my sense of understanding. So now we'll meet tomorrow, or in the next live session, or in the very next video. So till then, do hard work and remember the lessons that I have shared. Jai Hind.